ज़हरा की दुआ सबके लिए है, ये फर्शे अज़ा सबके लिए है, ज़हरा की दुआ सबके लिए है। लब्बैक हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतु दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मौजू जो है गुफ्तगू का इस्लाम में ज़ाकिर या ज़ाकिरा की खुसूसियात। मौजू तो इन्होंने लिख दिया है कि इस्लाम में क्या खुसूसियात है, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा उसको वसी कर रहा हूँ कि बिलाखिर उमूमी तौर पर, चाहे इस्लामी नुक्ता निगाह से या अवामी नुक्ता निगाह से, एक ज़ाकिर की क्या खुसूसियात होनी चाहिए। वैसे तो मेरा ख़्याल ये है ज़ाती तौर पर कि इस मौजू पर इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि अभी आप लोग सब यहाँ बैठी हैं ना, सुन रही हैं, ठीक है। वो क्या तवक्को रखती हैं कि मैं कैसा बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे कैसा होना चाहिए। कुछ तो तवक्कुआत होंगी आपकी, वही खुसूसियात हैं, उन्हीं का ख्याल रखें। जब आप ख़ुद बोलने लगें तो उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखें कि जो आप लोगों की तवक्को है कि भाई एक बोलने वाला, एक रिसाइटर, मसलन एक मिसाल दूँगा अपनी बात को समझाने के लिए। आखिर में मैं फिर इसी नुक्ते पे आऊँगा, इसको जहन में रखिए। ये बात जो मैं इब्तिदा में कर रहा हूँ, ये इंतहा में फिर आएगी। सारी जब खुसूसियात आ जाएंगी उसके बाद फिर आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा मैं तत्बीक के तौर पर। मतलब फ़र्ज़ करें अभी आप बैठी हैं, आपको पता है कि ये ज़ाकरी कोर्स के हवाले से क्लासेस हो रही हैं, तो आपकी तवक्को होगी कि इसी हवाले से कोई बातें की जाए। अब मैं यहाँ पर ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, नम कोई अखलाकियात, मसलन फ़र्ज़ करें पड़ोसियों का हक़ अदा करना और कोई इस किस्म की बातें लेकर बैठ जाऊँ, आप 1.5 घंटे बाद आप क्या कहेंगी? 1.5 घंटा ज़ाया हो गया, हमें जिस लिए बुलाया था वो तो बोले ही नहीं कुछ आगा, मौजू पे तो कोई बात ही नहीं की उन्होंने। बस आपकी तवक्को ये है कि मुनासिबत से बात होनी चाहिए, दुरुस्त। यही जब आप ख़ुद बैठें कुर्सी पर तो लिहाज रखें कि मौजू मौके की मुनासिबत से हो। ये पॉइंट्स में आएंगे। मैंने कहा ना कि ये आखिर में फिर तकवीकी तौर पर ये बात वापस लेकर आऊँगा, ये पॉइंट्स में फिर आएगी भी अलग से। अब मतलब फ़र्ज़ करें किसी ने आपको इशाले सवाब की, किसी के बाप का इंतकाल हो गया, मजलिस के बुलाया, आपने फ़लसफ़ा लेकर बैठ गए और दूसरी इधर उधर की कहानियाँ लेकर बैठ गए, ना बाप का जिक्र, ना बाप जिस शोबे से मुताल्लक़ था। बाज़ औक़ात होता है ना कि बाप मसलन कोई आलिम था तो आपने कोई इल्म उलमा की फ़जीलत बयान कर दी, बाप मसलन डॉक्टर था तो आपने कोई तिब्ब व तबाबत की फ़जीलत बयान कर दी रिवायात की रोशनी में। कुछ भी नहीं, ना उसके शोबे के हिसाब से, ना उसकी ज़ात के एतबार से, ना उसके स्टेटस के हिसाब से, आपने बिल्कुल एक नई अलग से कहानियाँ शुरू कर दी। तो ये आप, जिससे आपको तवक्को नहीं है एक रिसाइटर से कि वो बग़ैर मौजू के इधर उधर की कहानियाँ सुनाए, तो जब आप कहानियाँ सुनाने बैठें तो आप भी इस बात का ख्याल रखें, इधर उधर की कहानियाँ न सुनाएं, मौजू के मरबूत कहानियाँ सुनाएं। तो आपकी तवक्को ये है कि रिसाइटर ज़रा आराम आराम से बात करें, ऐसा ना हो कि कोई पीछे लगा हुआ उसके, दुरुस्त। आराम आराम से इस अंदाज से बात करें कि सामने वाले की समझ में आए। खूब तब आप बात करने बैठें तो इस बात का लिहाज रखें कि जब डिलीवर करें तो इस अंदाज से डिलीवर करें कि सामने वाले की समझ में आए। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर बड़ी गहरी किस्म की इल्मी बहस शुरू कर दूँ, इस्तिलाहात इल्मी शुरू कर दूँ, तो आप 1.5 घंटे बाद कहेंगे बहुत बाउंसर मारे आगा ने, सारी ऊपर से गुजर गई। खूब ये बात आप भी ख्याल रखें कि जब आप बोलने बैठे तो बाउंसर ना मारें, आप ऐसी बातें ना करें कि जो ऊपर, यानी बिलाखिर जो आपकी तवक्कुआत हैं एक रिसाइटर से जिसके सामने आप बैठी हुई हों, जब उल्टी कहानी हो जाए कि आप रिसाइटर बन जाएं और सामने दूसरे लोग सुन रहे हों,
तो उन्हीं चीज़ों का बस ख्याल रखें जो आपकी तवक्कुआत थी, तो आप बेहतरीन रिसाइटर बन जाएंगी। हमारी मुश्किल यही होती है कि हमारी तवक्कुआत कुछ और होती हैं, जब हम खुद उस मरहले पर आते हैं तो किसी और लाइन पे चल रहे होते हैं। तो हमारी तवक्कुआत और हमारे अमल में मैचिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बिलाखिर गड़बड़ें हो जाती हैं। इस बात को जहन में रखें। तो अब हम मौजू की तरफ चलते हैं। देखें, ये जो खुसूसियात हैं, यानी अगर सोचने बैठे हैं आप और निकालने बैठे तो शायद 50 खुसूसियात आप बना लें। एक छोटी छोटी चीज़ को आप खुसूसियत बना सकते हैं कि भाई इस चीज़ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, इस चीज़ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, इस चीज़ का भी ख्याल रख। मैं अभी सारी बातें 1.5 घंटे के अंदर सारी बातें तो नहीं आ सकती हैं, तो जो फ्रेम लेकर आया हूँ मैं अपने हिसाब से वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये जहन में रखिएगा कि मुनहसर नहीं है इन्हीं के अंदर। मुमकिन है कोई और अच्छी चीज़ आपके जहन में आ जाए, आप खुद ऐड कर लीजिएगा उसके अंदर कि भाई ये खुसूसियत भी होनी चाहिए। क्योंकि जितना मुझे मौका मिला देखने का, कंपाइल करने का, उस हिसाब से मैंने इसको देखा और कंपाइल किया। और जहाँ तक मैं इसको अब इनमें से भी जो डिलीवर हो सके। कुछ खुसूसियात वो हैं कि एक मुबल्लिग के लिए, एक मुबय्यिन के लिए जो लोगों के दरमियान बयान करना चाहता है, कुछ कुरान में बयान हुई हैं कुरानी खुसूसियात। सूरह मुबारक ताहा आयत नंबर 25 से ज़ाहिरन 27 तक या 28 तक, 25 एंड ऑनवर्ड्स, 3 टुकड़े शायद मेरा ख्याल है, 25 से 27 समझ लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत उस मौके की हैं कि जब परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा की ज़िम्मेदारी लगाई कि जाओ फ़िरौन को और जाके डराओ और उसको दीन का पैगाम पहुँचाओ। अन्नहु तग़ा, इसलिए कि उसने तुग़यान किया है और बगावत की है। दुरुस्त। अब हज़रत मूसा जाना चाहते हैं फ़िरऔन के पास, क्या करने? दीन का पैगाम देने, तबलीग करने। यही काम आपका भी है। मिंबर पर बैठ के आपने क्या करना है? तबलीग दीन, बयान दीन, बयान अहकाम, बयान मारिफ़ इस्लाम, वही आपने भी करना है। हज़रत मूसा इससे पहले कि फ़िरऔन के पास जाएं और जाके उसको बयान करें, हज़रत मूसा खुदा से दुआ कर रहे हैं। एक नुक्ता तो हम यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि जब भी आप मेंबर पे बैठने जाएं, पहले खुदा की बारगाह में खुदा से दुआ करें, अहले बैत से तवस्सुल करें। बाज़ बुज़ुर्गान की मुझे याद है अच्छी तरह, शेख जवाद तबरेज़ी साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मरहूम, खुदा रहमत करे। हम जब उनके दर्स में जाया करते थे, उनकी हालांकि वो वही वाली बात है, दर्स खारिज दिया करते थे, वो मजलिस तो नहीं पढ़ रहे होते थे, लेकिन उसके बावजूद दर्स था, उसके बावजूद वो जब भी दर्स के लिए हाजिर होते थे पहले 2 रकत नमाज़ पढ़ा करते थे, उसके बाद ऊपर जाया करते थे। यही रविश हमें भी अपनानी चाहिए। पहले हज़रत मूसा भी यही सिखा रहे हैं। जब हज़रत मूसा को हुक्म दिया, हज़रत मूसा ने आस्तीनें चढ़ाई और निकल खड़े हुए और पहुँच गए दरबार में उसके। फिर उनके ऐसा नहीं किया, बल्कि पहले खुदा से दुआ की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेहतरीन दुआ है। यही दुआ आप भी खुदा से मांगें जब भी मिंबर पे जाने बैठें। खुद इसी के अंदर अगर आप देखें तो 2-3 क्वालिटीज़ मौजूद हैं। रब्बिश्रह ली सदरी, पहली खुसूसियत कुरान के मुताबिक एक मुबल्लिग की शरह सदर है। पहली खुसूसियत एक मुबल्लिग की शरह सदर है। अगर मैं बहुत आसान इस शरह सदर की वजाहत करना चाहूँ तो हमारी उर्दू ज़बान में आप कहते हैं ना यार, उसका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है। किसी को मसलन फ़र्ज़ करें, आप देखते हैं कि यार लोग उसको परेशान भी कर रहे हैं, लोग उसको बातें भी कर रहे हैं, लोग उसको बुरा भला भी कहते हैं, मगर वो बड़े तहम्मुल से हर चीज़ को बर्दाश्त करता है और उनकी बातों को सुनता है, गुस्सा होने की बजाय, नाराज़ होने की बजाय उनको जवाब देता है। तो आप क्या कहते हैं ऐसे आदमी के बारे में? तो बहुत ज़र्फ़ वाला आदमी है, आला ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ बहुत बड़ा है इसका, दिल बहुत बड़ा है इसका।
यही मफहूम है शरह सदर का। शरह सदर ऐसा नहीं है कि मतलब शरह सदर यानी सीने को खोलना। आप कहें पहले जो सीना था वो 24 इंच का था, अब वो सीना जो है शरह सदर के बाद 48 इंच का हो गया, सीना बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं है। वो आपका जो ढांचा है वो तो उतना ही रहेगा, मुंतहा आपकी ज़र्फ़ियत बढ़ जाती है, आपके अंदर ज़ब्त तहम्मुल ये बढ़ जाता है आपका। क्योंकि जब आप निकलते हैं तो इस तबलीग के काम में, इस बयान दीन के काम में बिलाखिर नामुलायमात से इंसान का सामना होता है। तरह तरह के लोग होते हैं, कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझ रहे होते हैं, किसी को कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो जब आपसे बात करते हैं तो आपको जब कुछ किसी खाते में लाते ही नहीं हैं, जब आपकी अहमियत के कायल ही नहीं है, जब आपको कुछ समझते ही नहीं हैं, अपने आप को आपसे बेहतर समझते हैं, तो आपके ख्याल में क्या बड़े अदब व एहतराम से बातचीत करेंगे आपसे। बाज़ औक़ात बात भी जाहिलाना अंदाज में करते हैं। लेकिन इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, एक आम मोमिन की अलामत है कि क़ालू सलामा। जब मोमिन ख़िताब करता है उससे और जब जाहिल उससे मुखातब होता है और जहालत का मुज़ाहरा करता है तो वो जहालत का जवाब जहालत से नहीं देता। तो एक आम मोमिन के अंदर इतना से सदर होना चाहिए, ये शरह सदर होना चाहिए। तो एक मुबल्लिग का तो कितना होना चाहिए हौसला, कितनी वुसअत क़ल्बी उसको चाहिए। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में यह आयत मौजूद है कि लोग यानी मुशरिकीन इसको एक नेगेटिव वे में पेश किया करते थे रसूल के बारे में कि यार इसको जो जाके बोले सबकी सुन लेता है। और ताबीर जो कुरान की है रसूल के बारे में मुशरिकीन की, वो ये है कि ये कहते हैं कि हुवा उज़ुन, ये कान की तरह है। कान का काम क्या होता है? सुनना। कान सिर्फ सुनता है, कोई रद्द-ए-अमल कान से वजूद में नहीं आता। गाली भी सुन लेगा और मीठी बात भी सुन लेगा, ना मीठी बात पर कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल देगा, ना गाली सुनकर कोई नेगेटिव रद्द-ए-अमल देगा। कान का काम ही नहीं है रद्द-ए-अमल देना। वो कहते थे रसूल इस कान की तरह है, कुछ अच्छा बोले तो भी सुन लेता है, कोई बुरा बोले तो भी सुन लेता है, बिलाखिर कोई यानी सबकी सुनता है। खुदा ने कहा कि ये हुआ उज़्न खैर, ये तुम्हारे लिए अच्छा कान है, उज़्न खैर। यानी ये उसकी कोई बुरी खुसूसियत नहीं है, ये उसके ओहदे का तकाजा ये है कि इतनी ज़र्फ़ियत उसमें होनी चाहिए कि वो हर किसी की सुने। सही है, सुनता हर किसी की है, लेकिन बिलाखिर ऐसा थोड़ी कि मानता भी हर किसी की है। तो ये एक अहम खुसूसियत है जो एक मुबल्लिग के अंदर होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सारी खुसूसियात में सबसे इम्पॉर्टेंट खुसूसियत ये है शरह सदर, वुसअत क़ल्बी, ज़र्फ़ियत, जिस तरह से भी आप इसको ताबीर करें, एक ही मफ़हूम व माना है इन बातों का। तो इस किस्म का मुबल्लिग होना चाहिए, क्योंकि आप अब वही वाली बात है, आपकी भी तवक्को ऐसी होती है कि अगर कोई फजूल सवाल भी कर लें तो सामने वाला मसलन जो रिसाइटर है या जो टीचर है आपका, वो आपको डांटे नहीं आगे से। अगर कभी डांटता है तो कैसा फ़ील होता है? चार आदमियों में अगर डांट पड़ जाए तो इंसान को फ़ील होता है यार इन्होंने तो बेइज्जती कर दी, इन्होंने तो कोई लिहाज ही नहीं किया, कोई किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रखा। यानी उस रिसाइटर का भी एक इम्पेक्ट ऑटोमेटिकली गलत इम्पेक्ट लोगों के ऊपर पड़ता है। यानी आप ना खुद कभी जुर्रत करेंगी, कभी कोई आपकी सहेली आपकी अड़ोस पड़ोस में बैठी हुई करे, मैं पूछती हूँ, आप उसको भी डराएंगी क्या ये डांट देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक रिसाइटर के अंदर कमाल तहम्मुल होना चाहिए, कमाल तहम्मुल, जो आपको पैगंबर और आइमा की सीरत में मिलेगा कि कमाल तहम्मुल के साथ लोगों के सवालों के जवाब दिया करते थे। ये पहली चीज़, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। खुदा से दूसरी दुआ जो मांगी जा रही है वो ये कि जो काम तूने मेरे हवाले किया है उसको मेरे लिए आसान बना दे, आसानी से मैं उस बात को डिलीवर कर सकूं, आसानी से उस बात को पेश कर सकूं। यानी खौफ ना हो मेरे दिल में किसी का भी,
जब आप लोगों को दीन सिखा रही हैं तो ये ना सोचें कि फ़लानी क्या सोचेगा, फ़लाना क्या कहेगा, वो आइंदा बुलाएगा, आइंदा नहीं। ये सारी चीज़ों को बालाए ताक रख के अपना काम अंजाम दें। आपकी एक जिम्मेदारी है। देखिए, मिंबर कोई घर की आम कुर्सी नहीं है, चाहे उस घर की आम कुर्सी को ही मिंबर की जगह पे रखा जाए, लेकिन जब वो बेउनवान मिंबर रखी जाती है तो उसके अपने तकाज़े हैं। उस वक्त आपके मतलूब और आपकी मोरद नज़र खुदा और आइमा की हस्तियाँ होनी चाहिए, उनकी खुशनुदी मतलूब होनी चाहिए, ना लोगों की और आवाम की। तो मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब ये वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी के अंदर एक, क्योंकि हज़रत मूसा दुआ कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसमें थोड़ी सी तफसीरी बहसें हैं। बाज़ का कहना ये है, अल्लामा तबातबाई ने अल-मीज़ान में इसकी तरफ इशारा किया है। अब मुझे ये ज़हन में नहीं कि ख़ुद भी कायल है या नहीं, लेकिन एक कौल के तौर पर उन्होंने पेश किया है कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि वसल्लम वो बचपन में एक मरतबा उन्होंने फ़िरऔन की गोद में बैठे थे तो उसकी दाढ़ी खींच ली। बच्चे जिस तरह होते हैं, आखिर माओं को तो तजर्बा है, कभी बाल खींच लेते हैं बच्चे, उसने उनकी दाढ़ी खींच ली। अब जब दाढ़ी खींची, वो बादशाह वक्त है और फ़िरऔन जैसा बादशाह, अना रब्बुकुमुल आला, खुदाई का दावा करने वाला, खुदा की दाढ़ी एक बच्चा खींच ले, उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने मारना चाहा उन्हें, तो हज़रत आसिया ने कहा वो बच्चा है, कम अक्ल है, उसको थोड़ी पता है कि ये काम करने का या नहीं करने का, उसको तो अंगारे और मोती में भी फ़र्क नहीं मालूम। तो उसने कहा चलो ठीक है, अभी आजमाइश करते हैं। हज़रत मूसा के सामने 2 प्लेटें रखी गई, एक में अंगारे, एक में मोती। अब जो अल-मीज़ान में नकल हुआ है वो ये है कि हज़रत मूसा मोतियों की तरफ जाना चाहते थे, मगर जिब्राईल अमीन रुकावट बने और उनका हाथ अंगारों की तरफ बढ़ा और उन्होंने एक अंगारा अपने मुँह में रख लिया। अब ये उस वक्त से उनकी ज़बान में बिलाखिर जली होगी ना, तबीई तो यही है, जली होगी ज़बान, तो वो उनकी ज़बान में लुकनत थी। अब कुछ ये कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, नबी और इमाम के बारे में हमारा अक़ीदा तो यही है कि नबी और इमाम कोई भी ऐसी बीमारी में या ऐसी खुसूसियत में मुब्तला नहीं हो सकता कि जो लोगों के दरमियान उसका मजाक बने या लोगों के दरमियान उससे नफ़रत पैदा हो जाए, लिहाजा लुकनत नहीं थी। हाल अब लुकनत थी या नहीं थी, हज़रत मूसा, क्योंकि मैंने कहा ना कि यही दुआ हज़रत रसूल खुदा ने भी मांगी है खुदा से, तो ये तो तयशुदा अमर है कि रसूल खुदा की ज़बान में तो कोई लुकनत नहीं थी। तो अब ज़रूरी नहीं है कि लुकनत ही हो, और उसी की तरफ इशारा और हो भी सकता है। लेकिन बहरहाल हज़रत मूसा अगली सिफत जो बयान कर रहे हैं वो ये कि ज़बान की जो गिरें हैं वो खुल जाएं। अब गिरें अगर लुकनत है तो मुराद शायद वही हो कि मैं अपनी बात को रवानी से और आसानी से बयान कर सकूं, और अगर लुकनत ना हो दूसरे नज़रिए के मुताबिक तो मुराद ये है शायद कि ये जो बाज़ वक़्त बयान इतना संगीन होता है, इतना वज़नी होता है कि आप सामने वाले को, जैसे मैंने कहा ना, बाउंसर मार के उठ कर आ गए, उसकी समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा भाई, तो ये भी मुमकिन है मुराद हो दूसरे कौल की बिना पर। खुलासा मेरे बयान को ऐसा बना दे, मेरी ज़बान को ऐसा रवां कर दे कि यफ़क़हू क़ौली, लोग मेरी बातों को समझ सकें। ये भी बड़ी अहम चीज़ है। आपने 1.5 घंटा बोल दिया, अब मैं 1.5 घंटा बोलने के बाद चला जाऊँ, आप लोग कुछ समझ में तो कुछ आया ही नहीं, कोई लुकनत नहीं है ज़बान में, कोई अटक नहीं रहा हूँ, रवानी से सारी चीज़ें आप तक मुंतकिल कर दी, मगर आपकी समझ में नहीं कुछ आया। बिलाखिर कहना क्या चाह रहे हैं आप? होता ना बाज़ वक़्त आप किसी मजलिस में जाते हैं, आप कहते हैं समझ नहीं आया कि मौलाना साहब कहना क्या चाह रहे थे, उनका असल दर्द दिल क्या था। घंटा भर सुन के तो आ गए हम, लेकिन हुआ क्या पता ही नहीं चला, क्या डिलीवर करना चाह रहे थे, मौजू क्या था उनका, क्या समझाना चाह रहे थे, बिलाखिर कुछ पता नहीं चला। तो आखिर में हज़रत मूसा कह रहे हैं कि एक तो ज़बान की गिरहें भी खोल दे, और दूसरा बयान ऐसा हो मेरा कि जब मैं उससे जाके बातचीत करूं तो यफ़क़हू क़ौली, वो मेरी बात भी समझ सके। तो ये 3-4 खुसूसियात एक अच्छे रिसाइटर में भी होनी चाहिए। शरह सदर होना चाहिए। खुदा से ये दुआ करें कि आसान हो आपका ये काम, आपकी ज़बान की जो गिरें हैं वो खुल जाएं, और आपकी बात इतनी ऐसी हो कि बहुत वाज़े और क्लियरली आप सामने वाले को डिलीवर कर सकें। ये
सूरह ताहा की चंद आयतों की रोशनी में। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बहुत मशहूर व मारूफ रिवायत है, ज़ाहिरन ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है। अब फरमाते हैं कि नहनु मुआशरल अंबिया उमिरना अन नुकल्लिमन नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम। हम अंबिया के ग्रोह को हुक्म दिया गया है, नहनु मुआशरल अंबिया, हम अंबिया के ग्रोह को उमिरना हुक्म दिया गया है कि अन नुकल्लिमन नास, कि हम लोगों से बात करें अला क़द्रि उक़ूलिहिम, उनकी अक्लों के मुताबिक। आप बाज़ औक़ात अवाम से बात कर रहे हैं, आप बाज़ औक़ात इंटेलेक्चुअल से बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात आप मसलन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात आप थके हुए मज़दूरों से बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात आप पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात आप देहातियों से बात कर रहे हैं। आपने अपना मेयार बस एक ही रखा हुआ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। इसलिए कि आपका जो मेयार आपने एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं, ये गलत है। इसलिए कि आपकी ये बात मुमकिन है एक पढ़ा लिखा तो समझ ले, लेकिन एक देहाती ना समझे। मुमकिन है आपकी ये बात मसलन फ़र्ज़ करें आम आवाम ना समझें, ख़ास लोग हों, ख़ास अफराद हों, वो समझ लें। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि लोगों का अक्ली मेंटल लेवल, अक्ली लेवल क्या है, किस लेवल के लोग हैं, बच्चों के साथ बड़ों वाली बातें नहीं हो सकती, बड़ों के साथ बच्चों वाला खेल तमाशा नहीं हो सकता। अब बात औक़ात हमारे माशरे में तो होता है ना, मतलब बच्चों की मजलिस है, मतलब किसी स्कूल में आपको ज़ाकरा के उन्वान से मतलब फ़र्ज़ करें इमाम सज्जाद के शहादत की मजलिस है, अब आपको बुला लिया, अब आपने जो याद की हुई है बस वही पढ़ दिया आपने भी। अब वो बच्चे मतलब फ़र्ज़ करें छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई छठी क्लास की बच्ची है, कोई 7वीं क्लास की है, मतलब इस लेवल के फ़र्ज़ करें 5th से लेकर मैट्रिक तक की बच्ची हैं, या 5th से लेकर 8th तक की बच्ची हैं। अब आप उनकी जो ज़हनी सतह है उसको भी तो मद्देनज़र रखें। आप उनको मद्देनज़र रखे बगैर जो याद करके आई हुई हैं या पहले से जो याद की हुई है वही आके उसको भी सुना दिया आपने, तो कभी भी बच्चों का दिल नहीं लगेगा इस मजलिस में, इंटरेस्ट बरकरार नहीं होगा उन बच्चों का। या मतलब आप बड़ों के दरमियान बच्चों वाली बातें लेके बैठ गई आप, तो बड़ों का इंटरेस्ट बरकरार नहीं रहेगा, वो कहेंगे क्या सुना रही है हमें, बच्चा समझा इसने। खुलासा लोगों का जो मेंटल लेवल है, लोगों का जो ज़हनी सतह है, कल्लिमिन नास अला क़द्रे उक़ूलिहिम, उनकी अक्लों के मुताबिक उनसे बात करो, उनकी अक्लों के मुताबिक उनसे बात करो। ये 4 चीज़ें हो गई। 5 चीज़ें हो गई। छठी चीज़ ये कि बाज़ रिवायतों में वजाहत की है। एक रिवायत 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से नकल हुई है, मौला फरमाते हैं रहमल्लाहु इमरान, या बाज़ में अब्दन है कि आहया अमराना, खुदा रहम करे उस शख्स पर। अच्छा ये शख्स का है तो शख्स से मुराद यहाँ पे मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। जब शख्स की बात आती है तो शख्स मर्दों के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता रिवायतों की ज़बान में, तो यहाँ पर मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। रहमल्लाहु इमरान, खुदा रहम करे। अगरचे कि लफ्ज़ इमरा इसके मुकाबले में इमराअतुन इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर मुराद दोनों हैं। खुदा रहम करे उस शख्स पर कि आहया अमराना, जो हमारे अम्र को ज़िंदा करता है। रावी ने सवाल किया कैफ़ा युही अमरकुम, आपके अम्र को कोई कैसे ज़िंदा कर सकता है। यहाँ पर जो अहम नुक्ता है वो ये है कि मौला ने ये नहीं कहा कि अन यतअल्लमन नास, लोगों को सिखा कर, बल्कि कहा कि पहले अन युअल्लिम फिर यतअल्लम, पहले सीखे और फिर सिखाए। हमारे मेंबरों की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे मर्द हों या ख़वातीन हों,
पढ़े बगैर ही मिंबरों पे चढ़ जाते हैं। आप पहले किसी हौजे से पढ़े। मुझे याद पड़ता है किसी ने नकल किया था कि एक काफ़िला इत्तफाक से अंचोली का ही कोई काफ़िला था, वो गया इराक़ ज़ियारतों के लिए, आगा सिस्तानी की मुलाकात के लिए पहुँचे। उनमें कोई ज़ाकिर था, आगा सिस्तानी को बताया कि ये ज़ाकिर हैं और ज़िक्र करते हैं और मिंबर पे जाते हैं। उन्होंने बड़ी उसकी सराहा तशवीक़ की, जिसको कहते हैं आफरीन कहा, बिलाखिर उसको थपकी शपकी मारी। तो उन्होंने पूछा कि किस मदरसे में आप पढ़े हो? वो किसी भी मदरसे में नहीं पढ़े। तो वो सारी जो थपकी थी वो उल्टी हो गई। ये नहीं होना चाहिए। आप बिलाखिर अगर पढ़ना चाहती हैं, देखें शौक़ है, ठीक है शौक़ है, तो शौक़ को मतलब फ़र्ज़ करें मुझे शौक़ है मैं अपने मुल्क का दिफा करूं, मैं अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करूं। अब मैं एक चाकू लेकर या एक कोई टूटी फूटी पिस्तौल लेकर चला जाऊं तो कौन मुझे वहाँ खड़ा रहने देगा? क्योंकि भाई शौक़ है ना, तो शौक़ पूरा करने का एक तरीका है। वो तरीका है कि पहले जाएं फ़ौज में भर्ती हों, उनके रगड़े खाएं, दुरुस्त ट्रेनिंग हासिल करें, और फिर जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएं कि इस काबिल हो जाएं कि आप सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं, तो फिर आपकी पोस्टिंग वो खुद करेंगे यहाँ पर। फिर आपको आना नहीं पड़ेगा, वो खुद भेजेंगे आपको। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना, एक प्रोसीजर होता है हर चीज़ का। दीन हमारा इतना मजलूम है कि कोई प्रोसीजर ही नहीं है। मैं एक दफ़ा शायद दुबई शारजा में था या मस्कत, पता नहीं, बिलाखिर कहीं बाहर खलीजी ममालिक में कहीं गया हुआ था। किसी ने मुझे बताया कि फ़लाँ साहिबा हैं, वो प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी से और अब फारिग हो गई, तो उन्होंने तफसीर लिखनी शुरू कर दी है। तो इन्ना लिल्लाह नहीं होगा इस दीन का। तो कुरान, खुदा कहते हैं कुरान इतना बाअज़मत और इतनी बाअज़मत किताब है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इतना यानी इतनी वज़नी किताब है, वज़नी अपनी मानवियत के एतबार से, अपनी हकीकत के एतबार से। वैसे आप में यार तो बच्चा भी उठा लेता है कुरान, कौन सा वज़न है इसके अंदर? ये इसके ज़ाहिरी वज़न की बात नहीं हो रही, इसकी हकीकी वज़न की बात हो रही है। इतना वज़नी है कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल हो तो तुम पहाड़ों को देखो कि मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, खौफ खुदा से वो बिखर जाएं। इतनी वज़नी किताब, इतनी मानवी किताब, और हमारे यहाँ हर बंदा उसकी तफसीर लिए बैठा है। भैया खुदा ने उसके लिए ख़ास मुफस्सिर करार दिए हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को, जिनको मासूम बनाया है कि ला यमुस्सुहु इल्लल मुताहरून, कि फ़कत यही हैं जो कुरान की हकीकत को समझ सकते हैं। यहाँ पे हर दूसरा आदमी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, जिसको इतनी सी फुर्सत मिलती है उसको शौक़ चढ़ता है। और कमाल ये है कि हम लोग बग़ैर प्रोसीजर के उस शौक़ को पूरा करने के चक्कर में होते हैं। ये काम ना करें आप लोग। मौला कहते हैं हमारे अमर को एहया करो। ये मजलिसें, ये दरसी महफिलें, ये सब एहयाए अमर का मिसदाक हैं। हमारे अमर का एहया करो, खुदा तुम पर रहम करेगा। मुंता अब आप कहें यार मौला ने कहा है खुदा तुम पर रहम करेगा, एहयाए अमर करो, चलो जी एक किताब उठाई और कल से मजलिसें पढ़ना शुरू कर दी। इस तरह नहीं होता। आप अगर वाक़ईन खिदमत दीन करना चाहते हैं, हकीकी मानों में खिदमत दीन करना चाहते हैं, तो किसी मदरसे को ज्वाइन करें जो आपको अच्छे तरीके से दीन सिखाए। पहले ये अन यतअल्लम अन युअल्लिम फिर यतअल्लम है, पहले खुद सीखे फिर सिखाए। हमेशा याद रखें सिखाने का और बताने का मरहला बाद का है सीखने और के मरहले के, यानी दोनों के अंदर तरतीब है। दोनों लेवल में भी नहीं है कि आप कहें कि साथ साथ सीखते रहो और साथ साथ सिखाते भी रहो। उसूली तौर पे ये भी गलत है। दोनों के अंदर तरतीब है। पहले सीखो, पहले उस लेवल तक पहुंचो कि तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम दीन की खिदमत गुजार बन सको। वइल्ला होता ही है। मैं जब कुम में था, एक आयतुल्लाह से, आयतुल्लाह खुदा रहमत करे इंतकाल हो गया, आयतुल्लाह हरम पनाही, मुझे जो याद पड़ता है, एक दफ़ा हम लोग बैठे होते, कहते हैं कि आपके पाकिस्तान का एक बंदा है मेरे पास, पहले शायद यहाँ पे तालिब इल्म, देखें नाकिस इल्म का ये नुकसान होता है कि आपने दरमियान में छोड़ दिया ये समझ के कि भाई हम बहुत बड़े फन्ने खान तो बन ही गए हैं, तो चलो जी अब काम शुरू कर दो। कहते हैं वो एक किताब लेकर आया मेरे पास,
और वो तायद के लिए नहीं होता है, तकरीर शुरू में लिखी जाती है तायदनामा कि जी मैंने ये किताब पढ़ी और माशाल्लाह बड़ी अच्छी किताब है ये वो आका के पास लेके गया। किताब का मौजू क्या था? इमामत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। वो हज़रत अबू तालिब की लोगों को ईमान में शक है, ये वो इमामत साबित कर रहा है। ये होता है नाक़िस इल्म का नतीजा। तो आपको खुद पता ही नहीं कि आप हैं किस वादी में, क्या करना है, क्या साबित करना है, क्या साबित करने जा रहे हैं। लिहाजा पहले इल्म हासिल करें, पहले सीखें, फिर ये मिंबर रसूल है। आप जिस मिंबर पे जाकर बैठना चाह रहे हैं वो गोया आप रसूल की जगह पे बैठना चाह रहे हैं। तो सही है, रसूल जितना इल्म तो कोई हासिल नहीं कर सकता, रसूल जितनी मालूमात तो किसी के पास नहीं हो सकती, लेकिन बिलाखिर कुछ तो हो, कुछ ढंग से सीखें तो सही। पहले आप किसी मदरसे को ज्वाइन करें, आप इल्मी मदरसे को, मदरसा इल्मिया, और पहले इल्म हासिल करें और उस इल्म हासिल करने के बाद फिर मिंबर पर बैठने की जुर्रत करें। उससे पहले ये जुर्रत आप में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये मत आप समझिएगा, मैं देख रहा हूँ बात चेहरे बिगड़ते हुए, बनते हुए, कि ये तो हम जाकिर बाबा बनने आए थे, ये तो बिलाखिर काम ही उल्टा हो गया। लेकिन बिलाखिर मेरे को जो मौजू दिए, मैं तो मजबूर हूँ ना, मुझे तो ये बातें करनी है, मौजू ही ऐसा है। अब देखें, दो चीज़ें होती हैं इस किस्म की बातों के, दो रद्द-ए-अमल हो सकते हैं, दो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक ये कि आप बददिल हो जाएं, क्या छोड़ो अगली क्लास में आप सब गायब, खैर आगा ने तो कमर ही तोड़ दी, उन्होंने तो हिम्मत ही हमारी तोड़ दी, तो छोड़ दो, जब बैठना ही नहीं है तो फिर क्यों बैठ के 1.5 घंटा लगाएं हम। एक रद्द-ए-अमल ये हो सकता है। एक रद्द-ए-अमल जो होना चाहिए उसूली तौर पे वो ये हो सकता है कि आप ये अज़्म करें कि ठीक है, इन क्लासों को हम चलाएंगे, इन क्लासों के बाद हम किसी मदरसे में दाखिला लेंगे, और हम तरीके से, वही वाली बात है, अगर फ़ौजी बनना है तो फ़ौजी बनने का ये मतलब नहीं कि आप चाकू पकड़ें और एक पिस्टल टीटी खरीदें मार्केट से और चली जाएँ फ़ौज के अंदर। कोई भी आपको फ़ौजी सुफूफ में कोई भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। एक छोटा सा जो सिपाही होगा ना, वो भी आपको बाहर निकाल देगा, चलो भाई यहाँ से, ये तुम्हारी जगह नहीं है। दुरुस्त, इसलिए कि आप प्रॉपर चैनल से गई नहीं है, आपने प्रॉपर प्रोसीजर अपनाया ही नहीं है। अगर वाकई शौक़ है तो शौक़ का मतलब ये है कि फिर आप प्रॉपर चैनल की तरफ जाएं, ना ये कि आप कहें कि छोड़ो यार, ये तो आगा ने ऐसी बातें करती हैं कि दिल ही तोड़ दिया। दिल ना तोड़ें, दिल को मजबूत करें और दिल को इस बात पर राज़ी करें कि मुझे अगर वाकई खिदमत दीन करनी है और मुझे वाकई मिंबर पर बैठना है तो हक़ के मिंबर मुझे अदा करना होगा, और उसके लिए मुझे बहरहाल एक दीनी मदरसे में दाखिला लेना होगा। ये इसका आसान हल है। पहले वाला हल वो हल नहीं है उसका, वो तो राह फरार है। हल इसका ये है कि आप ये इरादा करें कि अब हम इसको प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। भाई करना है ना, एक शौक़ है ना, करना है ये काम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वाकई हमारे पास अच्छी ज़ाकिरात की कमी है, जो वाकई दीनदार भी हों, अभी खुसूसियात और अगर आ गई तो देखते हैं, वाकई दीनदार भी हों और अच्छे अंदाज से लोगों तक दीन पहुंचा भी सकें। वाकई कमी है हमारे पास। हमारे पास तो ज़ाकरी के नाम पर लोग अपने नज़रियात, अपनी कहानियाँ, और आखिर मैं बात में बोलना नहीं चाहता कि बात शख्सियतें प्रोमिनेंट हो जाती हैं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन बिलाखिर दंगल बनाए हुए हमने मिंबर को। मिंबर नहीं रहे इस वक्त, मिंबर जो है वो दंगल बन गए इस वक्त। हर कोई जिसको कहना तब आजमाई कर रहा है, हर कोई जोर आजमाई कर रहा है, जो उसको अच्छी समझ में बात आ रही है वो अपनी ही बात को। देखें, हमारा काम अपने मिंबर, अपने नज़रियात, हाँ या तो आप फ़क़ीह हों तो सही है, आप अपनी राय देने का हक़ रखती हैं, लेकिन अगर आप फ़क़ीह नहीं हैं, आप उस मरहले पे इल्मी एतबार से नहीं हैं, तो आप जितना हक़ रखती हैं वो सिर्फ़ इतना है कि अहले बैत अतहार के फ़रामीन को लोगों तक मुंतकिल करें, ना ये कि अपनी राय लोगों पे थोपें। आप, मैं तो यूँ समझती हूँ और मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है और मुझे तो वैसा अच्छा लगता है, वो आप हैं क्या? आपकी अपनी ज़ात की तो कोई अहमियत नहीं है ना। असल अहमियत उन चीज़ों की है कि जो आप कोट कर रही हैं वो फ़रामीन अहले बैत होने चाहिए, वो कुरान होना चाहिए। आप बाज़ लोगों की तकरीरें उठा के देखें, सिर्फ एक उसमें आयत होती है वो जो सरनामे में उन्होंने पढ़ी होती है,
उसके अलावा कोई कहीं आयत ही नहीं आती। और बाज़ की तो ऐसी तकरीरें होती हैं कि ना आयत आती है और ना कोई रिवायत आती है, सिर्फ अल्फाजों के साथ। तो ऐसा जाल, बयान भी अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बाज़ औक़ात बयान भी अच्छा होता है, मगर अल्फाज का ऐसा जाल बिछाया हुआ होता है कि इंसान उसी अल्फाज के जाल में ही मगन रहता है। खुद भी ये नहीं सोचता सुनने वाला कि यार इसने ना कोई आयत ना कोई रिवायत, तो क्या पढ़ा इसने। अब आप खुद सोचें ना, आयत हो ना रिवायत हो तो क्या होगा फिर? ज़ाती इस्तेहसानात ही होंगे ना, ज़ाती आरा ही होंगे अपने, उसके ज़ाती नज़रियात होंगे, और क्या होगा। जब किसी तकरीर में ना आयत हो ना रिवायत हो तो फिर क्या होगा? मेरी अपनी राय, मेरी अपनी बातें, मेरे अपने नज़रियात, या मुझ जैसे दो चार और के नज़रियात बता दूंगा मैं कि भाई मैं भी कायल हूँ, और मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ चार आदमी और भी, आगा एक्स, आगा वाई, आगा जेड, चार छः आगाओं का नाम भी ले लूँगा। बोलता ये आगा तो कह रहे हैं, मगर इमाम सादिक क्या कह रहे हैं ये बताओ ना भाई। आगा तो कह रहे हैं, इमाम बाकिर का क्या फरमान है ये बताओ हमें। आगा ने तो ये कह दिया, इमाम सादिक, इमाम बाकिर, इमाम रिज़ा, इमाम हुसैन, इमाम अमीरुल मोमिनीन, ख़त्मी मरतबत, इनके फरामीन कहाँ हैं? तो आप पहला मरहला ये है कि सीखो, जब सीख लो तो फिर दूसरा मरहला आता है कि अयतअल्लमन्नास, लोगों को सिखाना। तो एक और खुसूसियत जो यहाँ से हमें समझ में आती है इस रिवायत शरीफा से, जो 8वें इमाम की मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, वो ये है कि पहले अपनी मालूमात को बढ़ाएं, इल्म हासिल करें, फिर इल्म दें, इल्म लें और फिर इल्म दें। अब इल्म लेने के लिए मुख्तलिफ ज़राए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं एक और नसीहत मेरी, वैसे तो बातों बातों में आपको मैंने अर्ज़ कर दिया, किताबें पढ़ने की आदत डालें। शौक़ नहीं है किताबें पढ़ने का, मिंबर पे ना जाएं, मैं तो यही कहूँगा सिंपल। जिसको किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है, उन तमाम बहनों, बच्चियों, बेटियों से मेरी गुजारिश ये है कि वो मिंबर के ख्वाब ना देखें, इसलिए कि पढ़े बगैर जाएंगी तो बगैर इल्म के जाएंगी। वही वाली बात है, बगैर इल्म के जाएंगी तो बजाय इसके कि ईमान अबू तालिब को साबित करें, आप इमामत अबू तालिब को साबित कराएंगे। दुरुस्त, ये मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लिहाजा बेहतर ये है कि ऐसी बहनें, ऐसी बच्चियाँ जो शौक़ तो रखती हैं लेकिन पढ़ने का शौक़ नहीं रखती, वो मिंबर के ख्वाब देखना छोड़ दें। पढ़ने का शौक़ कैसे पैदा किया? अच्छा, मेरा इन्होंने सवाल जो पूछा है एक शौक़ कैसे पैदा किया है, मैं आपको बताऊं मेरा अपना ख्याल, मेरे यहाँ पे ये कोई व्यू आयत रिवायत तो नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती जिसको कहें मुशाहिदा या मेरी अपना एक व्यू है कि हमारी रीडिंग की स्पीड स्लो है, इस वजह से हम पढ़ने से भागते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें ये किताब हो, हालांकि छोटी सी किताब है ना, उसमें 100 सफ़े की किताब, आप मतलब 2 सफ़े पढ़ने में 1 घंटा लगा दें, कभी भी आपको शौक़ से नहीं पढ़ेंगी, कोफ्त होगी, आप छोड़ ही देंगी। लेकिन जिनकी रीडिंग की स्पीड अच्छी है वो आमतौर पर शौकीन होते हैं पढ़ने के, इसलिए कि वो इस किताब को मतलब आधे घंटे में ख़त्म कर लेंगे। अब रीडिंग स्पीड बढ़ाएं आप लोग। उसके ईरान में तो मैं जब था तो वहाँ देखता था मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं रीडिंग स्पीड बढ़ाने के। अब अल्हम्दुलिल्लाह गूगल अलैहिस्सलाम आपके पास मौजूद है, लोग गूगल पे बैठ के अंग्रेज़ी सीखते हैं, लोग गूगल पे बैठ के अरबी सीखते हैं। आप ढूंढें तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी आपको कि रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, हाउ टू इम्प्रूव आवर रीडिंग, इस टाइप पे कुछ टाइप करके देखें, कुछ ना कुछ तो आएगा। दुरुस्त, फिर उन टिप्स पे काम करें आप, वो जो टिप्स दी जाती हैं उन टिप्स पे काम करें। जब आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी ना, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये मुश्किल आपकी खुद ही हल हो जाएगी। ये कोफ्त हमारी, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग पढ़ने से जो घबराते हैं, इसलिए कि स्पीड अच्छी नहीं है हमारी। एक ये किताब जो आधे घंटे की किताब है, अगर आपको 4 दिन में ख़त्म करें आप इस किताब को, तो कहाँ आपका दिल लगेगा इस किताब में? कभी भी दिल नहीं लगेगा। लिहाजा अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाएं तो आपका इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। दोस्त, उसके लिए फिर आप गूगल से मदद लें।
मैंने कहा ना ईरान में कोर्स होते हैं इस किस्म के, अब यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई कोर्स वोर्स होते हैं नहीं होते हैं। हमारे माशरा हमारा बाज़ चीज़ों में बहुत पीछे है, लेकिन बहरहाल ईरान में ये चीज़ें काफ़ी अवेलेबल होती हैं। हम लोग जो मदरसे में किताबें पढ़ते हैं जैसे फ़लसफ़ा, मंतिक, इसको मजलिसों में कैसे लाएं? मैंने ठीक है इस्तदलाली पढ़ लिया, लेकिन वो उन्वान मौजू बनाने का अभी तक हुनर नहीं आया। देखें मसला ये कि फ़लसफ़ा कभी भी आप मजलिस में नहीं ला सकते, है ना। वो फ़लसफ़ा आपको पॉलिश करने के लिए है, वो आपके जहन को खोलने के लिए है, आपके लिए बातों को वाज़ेह करने के लिए है, दुरुस्त। मतलब किसी किताब में फ़र्ज़ करें आप अगर मुताहरी की कोई किताब पढ़ती हैं, फ़लसफ़ी आदमी थे, उन्होंने कोई मतलब बयान किया है, मसलन फ़र्ज़ करें उन्होंने कहीं इल्म हुज़ूरी और इल्म हुसूली की कोई बात की है, तो ये इल्म हुज़ूरी और इल्म हुसूली आप आवाम को सिखाएंगे तो वो तो यूँ बैठे रहेंगे, या बैठे रहेंगे या जैसे भी बात ऊँग रही हैं वैसे ऊँगते रहेंगे, दुरुस्त। दो में से एक ही काम करेंगे। वो आपके लिए कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या कह रहे हैं, फिर आप उसको उस लहजे में नहीं बताएंगे कि इल्म हुज़ूरी क्या है और इल्म हुसूली क्या है, आप उसको कन्वर्ट करेंगी अवामी ज़बान में और उसको अवामी हिसाब से बयान करेंगे। अभी आगे पॉइंट आ रहे हैं, दुरुस्त जी। कुछ उलूम जो पढ़ाए जाते हैं हमारे मदरसों में वो अवामी उलूम नहीं होते हैं, वो आपके लिए होते हैं, आपको पॉलिश करने के लिए होते हैं, आपके जहन को खोलने के लिए होते हैं, आपको मतलब को लेने और मतलब को देना सिखाने के लिए होते हैं, दुरुस्त। वो उसका काम सिर्फ उसी हद तक होता है। उसको आप कहें जी मैं कैसे मौजू बनाऊँ, वो मौजू बनते ही नहीं है, वो अवामी मौजूआत ही नहीं है, तो फिर कैसे बनेंगे मौजू। लिहाजा वो इल्मी मौजूआत हैं, वो उलमा के लिए हैं या आप जैसे तुल्लाब के लिए हैं कि जो सीख रहे हैं इनको, दुरुस्त हो। बस किताबों को पढ़ने की आदत डालें। हमेशा याद रखें पढ़े बगैर बयान ना करें। आप कोई भी वाक़या है आपने किसी मजलिस में सुना, बहुत अच्छा लगा, आपका दिल चाह रहा है बयान करना, ना करें ऐसे बयान, सुन के बयान ना करें, पहले ढूंढें उस वाक़े को। क्योंकि देखें बाद हमारे अहले मेंबर माशाल्लाह जिसको कहते हैं ना, वो इस अंदाज से वाक़यात को पेश करते हैं कि जब आप जाके किताबों में ढूंढते हो वैसे मिलते ही नहीं है। वो अपने पास से उन्होंने इतना कुछ उसके अंदर डाला हुआ होता है कि वो एक जिसको कहते हैं ना ड्रामेटाइज किया हुआ होता है उसको, वो 10 चीज़ें उन्होंने अपने पास से उसमें डाली हुई होते हैं। अब फर्ज करें आपने उन्हीं का सुन के कुछ बोल दिया, किसी ने किसी जुमले को पकड़ लिया, आप कहें जी इसका क्या रेफरेंस है, अब आप कहेंगी क्या कहेंगी, मैंने फलानी जाकिरा से सुना था। तो सुनना सुनाना तो कोई रेफरेंस थोड़ी होता है, कोई फलानी जाकिरा कोई जानता ही नहीं उस जाकिरा को, तो क्या रेफरेंस बना। आप फिर भी किसी बड़ी शख्सियत का नाम लें, जी मैंने ज़ीशान साहब से सुना था, मैंने सादिक साहब से सुना था, अव्वल तो मैं कहता हूँ ये भी रेफरेंस नहीं बनता, ये भी रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस अगर है तो किताब है आपके लिए, किताबें पढ़ने की आदत डालें, पढ़ें फिर नकल करें, बगैर पढ़े कोई चीज़ नकल ना करें और कोट ना करें। जी वो अपनी हद तक सही है, मालूमात बढ़ाने की हद तक सही है, लेकिन कोट करने, जब आप देखें मिंबर के तकाजे कुछ और हैं, उधर बैठने का तकाजा कुछ और है, इधर बैठने का तकाजा कुछ और है। उधर बैठकर आप ये काम कर सकते हैं कि आपने सुना, अच्छा लगा आपको, सही है, आप उस पर अमल करना चाहें आप अमल भी कर लें, लेकिन जब आप यहाँ आके बैठते हैं तो आपको जो बात करनी है वो इतनी मुहकम और मजबूत होनी चाहिए कि किसी को उसके अंदर कीलो काल की कोई गुंजाइश ना निकले, कोई आपका गिरेबान ना पकड़ सके। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, अब बात आई है इसलिए मैं आपको एक बात शेयर करता हूं। मैं पंजाब गया हुआ था खमसे के लिए, चन्नौट साइड पे, बहुत मशहूर आपका वाक़या है कि मौला के फ़ज़ाइल के अंदर एक फजीलत जिक्र की जाती है कि मौला जो है उस्ताद जिब्राइल थे, दुरुस्त। फ़ज़ाइल पढ़ रहा था, पढ़ दिया मैंने भी। अब जब पढ़ दिया तो एक बाद में मजलिस के बाद मेरे पास आया, कहता है कि ये आगा आपने जो ये पढ़ा, अब वही वाली बात है, ये मैंने भी बहुत सुना हुआ था, बचपन से सुनते आ रहे हैं ये चीज़, तो वो इत्तफाक की बात है कि कहीं नज़र से गुजरा नहीं था मेरे, लेकिन जब बोल रहा होता है इंसान तो जोश में होश थोड़ी होता है कोई, वो भी फ़ज़ाइल पढ़ रहा हो, पढ़ दिया मैंने भी। वो आया मेरे पास कि इसका क्या रेफरेंस है, ये आपने कहा वो जो कैसे थे उस्ताद जिब्राइल के, बेटा मरवा दिया इसने तो। अब मैं गया हुआ था वहाँ पे, किताबें तो मेरी यहीं हैं, मैंने कहा चलो इंशाल्लाह कल बताता हूँ तुम्हें, अभी तो मुझे याद नहीं, मैंने कल बताता हूँ।
मैं गया इत्तेफाक से, मैंने कंप्यूटर पे अपना वो कंप्यूटर पे बैठा, मैंने गूगल पे डाला ये, तो इत्तेफाक से किताब का रेफरेंस निकल आया तो फिर जाके मैंने सोचा ये फलानी किताब में ये वाक़या मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अब मैं उसको कहूँ जी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, तो उसने कहा था वो सुनी सुनाई बातें तो हमारे पास भी बहुत सारी हैं। अगर आपसे भी हमने सुनी सुनाई बातें, यहाँ पर इतना बड़ा मामा आपने लगाया हुआ है और आपसे सुनी सुनाई बातें ही सुननी है, तो वो तो हमारे पास भी बहुत सारा ज़ख़ीरा है, शायद हम आपसे ज़्यादा आपको सुना सकते हैं। आप तो एक आदमी, हम तो 10 को सुनते हैं, तो 10 की मालूमात हमारे पास मौजूद है, तो हम तो आपको आपसे ज़्यादा सुना सकते हैं। तो बात तो सही है उसकी। लिहाजा कोशिश करें कि कोई भी बात आप कोट करें, आपके पास उसका रेफरेंस होना चाहिए, आपने खुद देखी हुई हो फिर कोट करें, पढ़ी हुई हो फिर कोट करें। देखिए, कोट ना कर सकने की बात नहीं है, करने को कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक जिसको मजबूत अहले मिंबर बनना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि यहाँ की भी बातों को आप जाके देखें किताबों में। इन्होंने अपनी जेब से तो नहीं निकाली हुई ना कहीं किताबों में तो होंगी। जब इनको मिल सकती हैं तो आपको भी मिल सकती हैं, तो ढूंढें, देखें, फिर पढ़ें। कहने का मेरा मकसद ये है कि सुनी सुनाई बातों को मजलिसें ना बनाएं। इधर से मजलिस सुनी, उधर जाके डिलीवर कर दी, ये काम ना करें। दुरुस्त खुद तैयार करें और किताबों से तैयार करें, मेहनत करें। पका पकाया खाने का वो मज़ा नहीं जो मेहनत करके पका के खाने का मज़ा है। दुरुस्त, लिहाजा मेहनत करें, मजलिस बनाएं, किताबें खंगालें और फिर उसको जाके डिलीवर करें। अरे भाई, आप लोग माशाल्लाह, जिस तरह अहले मेंबर के लिए शर्त है कि वो मौजू से के मुताबिक बात करें, तो सुनने वालों के लिए शर्त है कि मौजू के मुताबिक सवाल करें। अब ये तारीख़ी सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका भी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं पहले अपनी बातें तो पूरी कर लूँ, मुझे उनकी खौफ है कि वो भी पूरी ना हो पाएँ। अगर हम हदीस पढ़ना चाहते हैं और हमारी उर्दू ख़राब है तो क्या करें? पहले उर्दू सीखें, फिर मिंबर पे जाएं। जो लोग लंदन में रहते हैं वो कैसे किसी मदरसे में एडमिशन ले? आजकल तो ऑनलाइन मदरसे भी चल रहे हैं। जामे मुस्तफ़ा जो ईरानी वो इदारा है, उनका ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है और बहुत सारे मदरसे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि हम लोग चाहते हैं कि बिस्तर पे लेटे लेटे सारे काम हमारे हो जाएं। लंदन में नहीं है तो लंदन छोड़ दें। कोई आयत आई है कि आपको लंदन में रहना ज़रूरी है? अगर इतना ही शौक है पढ़ने का, सीखने का, तो छोड़ दें लंदन। हम पढ़ाई के लिए लंदन की कुर्बानी नहीं देंगे तो फिर बैठे रहे वहीं पर ही, फिर शौक छोड़ दे अपना। हम लोग, मैंने कहा ना कि मुश्किल, हम लोग चाहते हैं कि सारे काम जिसको ना बैठे बैठे सारे काम हो जाए। मैं लंदन में बैठा हूँ तो मदरसा लंदन उठ के आ जाए, मुझे उठ के मदरसे में ना जाना पड़े। ये वो थोड़ी होता है। आखिर आपको कुछ करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम लोग बगैर खोए सब कुछ पाना चाहते हैं। ये इस दुनिया में तो नहीं हो सकता। शायद जन्नत में ऐसा हो जाए, लेकिन इस दुनिया में, वो जन्नत में भी अगर पहुंच गए तो, वरना इस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि बगैर खोए आपको सब कुछ ही मिल जाए। गिव एंड टेक होता है, कहीं आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। सही, अगर आपकी नज़र में अहमियत है पढ़ाई की तो लंदन को छोड़ें और जाके ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पे मदरसे मौजूद हैं और जाके मदरसे में सीखें और फिर सीखने के बाद आप डिलीवर करें। अब आप जो है वो उर्दू भी नहीं आती, अब मैं क्या बोलूँ उसका, उर्दू नहीं आती, यही बोलूँगा ना, उर्दू सीख लो भाई। अब इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब किताबों के नाम इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। पढ़ने का शौक़ हो लेकिन ज़ाकरी का शौक़ ना हो, खूब सही है। पढ़ने का शौक़ हो, ज़ाकरी का शौक़ ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। पढ़ें, आप अपनी मालूमात बढ़ाएं, अपने लिए पढ़ें, दूसरों के लिए ना पढ़ें, आप तो अपने लिए पढ़ें। हम लोग तो, ये भी एक हमारा कमाल है माशाल्लाह कि हम लोग काम ही दूसरों के लिए करते हैं। हम लोग अगर पढ़ते भी हैं तो दूसरों को सुनाने के लिए, जबकि असल यही है कि पहले अपने आप को ठीक करो फिर दूसरों को। मौला की हदीस है ना, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स ये चाहता है कि अपने आप को दूसरों के लिए इमाम बनाए, यानी दूसरों का लीडर बने,
तो फलयब्दा बिनफ्से, उसे चाहिए कि पहले अपने से शुरू करें। पहले खुद साजी है, फिर दीगरान साजी है। हम लोग खुद साजी को भूल जाते हैं और दीगरान की फिक्र में रहते हैं कि यार माशरे को कैसे ठीक करें, कि माशरा इतना बिगड़ा हुआ है। अरे भाई, माशरा मुझे और आपसे ही मिलकर तो बनता है, पहले अपने आप को तो ठीक कर लूँ मैं। लिहाजा ये नहीं, अगर आपको शौक़ तो कोई हरज नहीं है। ज़ाकिर ज़रूरी कि हर मदरसे में पढ़ने वाला ज़ाकिर ही बने। आपके पास दूसरे ज़राए हैं कि जिनके ज़रिए आप अपने जो पढ़ा है आपने या जो माल इमाम आप पर सर्फ हुआ है उसको आप हलाल कर सकें। आप जो है किताबें लिख सकते हैं, आप मकाले लिख सकते हैं, आप ख़ुद मदरसे में पढ़ा कर तदरीस करके दूसरों के को आमादा कर सकते हैं। तो ये भी एक खिदमत होती है। लिहाजा उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। अच्छा, ये जो आपने लिखा है, मैं खुद मंतिक मबादी उसूल में इतना फंस जाती हूँ कि मुझे ज़ाकरी की तरफ देखें। एक और मसला ये कि मेरी जो चीज़ें हैं वो तो रह जाएंगी, आपके सवालों की नज़र हो जाएंगी। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि एक और बड़ी मुश्किल जो हमारी है वो ये है कि हम लोग क्या करना। मैं आपको पहले एक वाक़या सुनाता हूँ, आप बीती दुरुस्त, उसी से आप लोगों को भी अपना जवाब मिल जाएगा। हम लोग जब कुंभ में थे, हमारे एक दोस्त थे, खुदा रहमत करे, इंतकाल हो गया उनका, हाशिम जाफरी साहब, और कुछ और साथी थे हमारे। हम लोग एक इंस्टीट्यूट में थे, वहाँ पे बक़ियतुल्लाह उसका नाम था, और समझे दरस खारिज वगैरह हमारे वहीं होते थे। अच्छा, वो एक समझे एक इंस्टीट्यूट है ना, जैसे आपका यहाँ होता होगा, मसलन फ़र्ज़ करें आपको बोलते होंगे नोट्स बनाएं या लिखें या बिलाखिर जो भी सिलसिला है, फिर इम्तिहान वगैरह होता होगा। तो वहाँ पे भी एक इंस्टीट्यूट था, उनके पास अल्लाह आपको नेकी दे, वो हमें रिसिट करते थे कि दरसों को आप लिखा करो, थीसिस जमा किया करो, इस तरह की चीज़ें वो। अच्छा, लेकिन ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऐड हुई। पहले हम दरसों में जाते थे, कोई लिखता था कोई नहीं लिखता था, उनकी तरफ से कोई जबर नहीं था। फिर उन्होंने काम ये किया कि कुछ तुल्लाब जो लिखते थे उनमें से किसी से ले लेते थे, उसी को टाइप वाइप करके फ़ोटो कॉपीज़ बांट दी या प्रिंट बांट दिए। फिर उन्होंने बिलाखिर एक दफ़ा उन्होंने एक और एडिशन किया। उन्होंने कहा कि भाई अब सब पाबंद हैं इस बात के कि हर हफ्ते अपने उसूल और फ़िक्र जो भी दर्स हो रहा है उसके थीसिस जमा कराएंगे, अरबी ज़बान में लिखेंगे, यूँ होगा वो होगा, वो जो भी उनकी शराइतनामा था। अब हर हफ्ते सबको, पहले क्या हो रहा था, पका पकाया मिल रहा था ना, एक ने लिखा, उन्होंने ले लिया मुअस्ससे वालों ने, और टाइप करके फेयर करके बाकियों ने उसी से प्रिंट निकलवा लिए। सबको पका पकाया मिल रहा था, सब खा रहे थे मज़े से, उसी में से इम्तिहान दे देते थे। अब इन्होंने रिसीव कर दिया कि नहीं जी, आप जो है वो सब खुद लिखेंगे और ख़ुद जो है वो अपने थीसिस हर हफ्ते जमा कराएंगे। और एक एक सब के ऊपर उन्होंने एक क्लास होती थी, क्लास के बाद उन्होंने एक और समझे एक सेकंड उस्ताद के तौर पे एक उस्ताद मुकर्रर किया कि जो दर्स अभी आप पढ़ते हो यहाँ पर, शाम तक आप उसको तैयार करो, और अब वो जो दूसरा उस्ताद है, आपकी क्लास एक दूसरी क्लास होगी, उसको सुनाओ जाके, फिर वो देखेगा कि आप सही समझे या सही नहीं समझे। अब कितना काम बढ़ जाता है इंसान का। अच्छा, हमारे जो अपना टोला था एक दोस्तों का, उसमें कुछ ऐसे अफराद थे कि जो मुहर्रम है, रमज़ान है, तो वो उसमें जाया करते थे तबलीगात पर। तो उनके लिए ज़रा मुश्किल हो गई ना, इतना सारा काम ये करेंगे। तो वही जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं मंतिक उसूल वगैरह में इतनी फंस जाती हूँ कि ज़ाकरी की तरफ टाइम ही नहीं जाता। तो उनका भी मतलब ये होगा कि जब सारा हम यही करते रहेंगे तो वो कब मजलिसें तैयार होंगी और कब जो है वो बाकी काम होंगे, तो परेशान। हमने सोचा आपस में कि चलो हम चल के आगा से बात करते हैं कि भाई हम लोग तो इस तरह करते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी, आपने इतनी सख्तियाँ कर दी हैं तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, या तो हम छोड़ दें फिर, और या फिर आप भी कोई रिलैक्सेशन दे दें, हमें कोई खुसूसी किस्म की सहूलत मिल जाए। 3-4 अफराद थे, हम लोग गए आगा के पास, टाइम लेके हम लोग पहुँचे उनके पास। अच्छा, बाज़ औक़ात होती है ना, मैं पहुँचे हैं ना वहाँ पर, जस्ट वहाँ पहुँचते मुझे एकदम क्लिक हुआ कि आगा एक सवाल करेंगे और ये पूछेंगे आगा, और यही हुआ। जब हम वहाँ पहुँचे, अपना मुद्दा आगा की खिदमत में पेश किया कि भाई ये मुश्किल हो गई, आपकी इन शराइत से तो हमारे लिए बड़ी परेशानी हो गई है। आगा ने एक सवाल किया, कहा ये बताओ कि हौज़े में दर्स कितने दिन होता है? हौज़े में मैक्सिमम दर्सों की मिकदार है 100 दिन। हौज़े के जो दर्स होते हैं, रेगुलर दर्स, 100 दिन। ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम ही होते हैं। हालांकि 100 दिन, साल में दिन कितने होते हैं?
समझ में आया कुछ? आया समझ में कुछ? नहीं समझ में आया? हमारी जो मुश्किल है वो ये है कि हम उन्हीं दरसी दिनों में सारे काम करना चाहते हैं कि मैं जब मदरसे जा रहा हूँ उसी मदरसे वाले दिन में मैं अपनी 2-4 मजलिसें भी बना लूँ। तो फिर यही होगा ना, या मैं मदरसे का पढ़ूंगा या मजलिसों का पढ़ूंगा। ये पढ़ूंगा तो वो इफेक्ट होगा, वो पढ़ूंगा तो ये इफेक्ट होगा। मदरसे कितने दिन होता है? अभी भी मैं मदरसा चलाता हूँ ना, मेरा एक मदरसा है, लड़कियों का भी है लड़कों का भी है मदरसा। मदरसे में कितने दिन हम लोग पढ़ाई करते हैं? आधा साल पढ़ाई नहीं होती है, आधा साल पढ़ाई नहीं होती है। इसका मतलब है बाकी आधा साल तो फारिग है। आधा भी मान लें तो बाकी आधा साल तो फारिग है ना, तो सही है, मजलिस में बाकी आधा साल बनाया। हम क्या करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं ये आधा साल जिसमें हम पढ़ रहे हैं, उसी पढ़ाई के दौरान जो मतलब हम मदरसे में पढ़ रहे हैं, साथ साथ अपने दूसरी तबलीगी पढ़ाई भी उसी में ही कर डालें। तो मुश्किल तो खड़ी होगी ना। वक्त तो उतना ही है, मतलब ये वक्त फ्रेम आपका टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में आप अच्छे तरीके से एक ही काम कर सकते हैं। जब आप इस टाइम फ्रेम में एक की बजाय 2 काम करने जाएंगे तो क्या होगा? दोनों ही इफेक्ट होंगे ना उस पर आप ढंग से काम कर सकेंगे ना इस पे ढंग से काम कर सकेंगे। फिर आप कहेंगे यार हमारे पास तो मंतिक उसूल और उसके अलावा टाइम ही नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके जो लेडीज़ जो मदरसे हैं, लड़कियों के जो ख़वातीन के मदरसे हैं, कोई मदरसा ऐसा हो जो साल में 365 दिन चलता हो। कम से कम 52 इतवारें तो आती हैं ना। 52 इतवारों का मतलब तकरीबन 1.25 महीने। और आम तौर पर मैंने कहा ना, मुझे सारे मदरसों का नहीं पता, लेकिन आम तौर पर क्योंकि ये हौज़े की ही साए में चल रहे होते हैं, तो हौज़े में 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो मदरसों में 2 छुट्टियाँ होती हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के मदरसों में कितनी छुट्टियाँ होती हैं। एक ही दिन होती है, हफ्ते में 1 दिन। शहादत वगैरह के दिन नहीं, खास नहीं। विलादत पे भी नहीं। बस इसका मतलब है कि आप बाकी सारे दिन पढ़ते हैं। नहीं, 2 महीने की होती है, जून जुलाई की 2 महीने की छुट्टी होती है। फिर मुहर्रम सफ़र में नहीं होती, 10 दिन। आखिर 2 महीने वो हो गए, 2.25 महीने ये हो गए, 10 दिन ये हो गए, तो 4 महीने तो बन ही गए ना छुट्टियों के। ये भी अभी और निकालेंगे तो और भी निकलेंगी। ये तो आपने मोटी मोटी छुट्टियां गिनी है, वो जो छोटी छोटी छुपी हुई होती है ना बीच में छुट्टियां। ये 14 अगस्त आ गई, छुट्टी हो गई, हुई नहीं हुई 14 अगस्त को? नहीं होती है। आला गदीर की हो गई, या मोबाइले की हो गई, या 15 शाबान की हो गई, या इस किस्म की बिलाखिर हिडन छुट्टियां कुछ होती हैं जो आपको अभी ज़हन में नहीं आ रही होंगी। तो ये प्लस माइनस करके महीना और बन जाएगा। 5 महीने की हो गई छुट्टियाँ। तो मजलिसों का काम इन 5 महीनों में आप लोग करें तो फ़ायदा ये होगा कि वो दर्स भी पूरा सही पढ़ेंगे आप, और मजलिसों के ऊपर भी काम आपका पूरे तरीके से होगा। क्योंकि इस वक्त आपके पास वो पढ़ाई नहीं है, तो आप सारा टाइम मजलिसों पे लगाएंगे, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। जब हम दोनों को एक दूसरे के अंदर दाखिल करते हैं ना, तो उसमें फिर गड़बड़ें वजूद में आती हैं। दुरुस्त जी। खूब, इसके बाद क्या जी, ये तो हो गई कुछ आयात और रिवायात की रोशनी में जो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं, अब वो जो शुरू में मैंने बात कही है वो आप कहने को तो कह सकती हैं कि ये बाकी, तो इसका मतलब है कि जब आयत नहीं है और रिवायत नहीं है तो बस आपकी अपनी ही बातें हैं। तो ठीक है, हैं तो मेरी अपनी ही बातें, लेकिन मैं अपनी बातें अपने पास से नहीं कर रहा, उलमा और बुजुर्गान के कलिमात से निकाल कर लाया हूँ आपके लिए। एक दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हर हाल में मतलूब होती हैं। दुरुस्त, मतलब सादगी। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मतलब सादगी। अहले मिंबर लदा फदा मिंबर पे ना बैठे, सादगी से बैठे। आप जब सादगी पे लेक्चर दें और आपके अपने हर उंगली में 2-2 अंगूठियां मौजूद हों, दुरुस्त, 3-3 4-4 आपने लॉकेट पहने हुए हों, आजकल तो माशाल्लाह फैशन भी अजीब व गरीब किस्म के 4-4 5-5 सुराख करके हर सुराख में आपने जो है वो इयर रिंग्स पहने हुए हों, दुरुस्त, और फिर अल्लाह नेकी दे इस हाथ में भी चूड़ियाँ, इस हाथ में भी चूड़ियाँ, खुद लदे फदे जब आप बैठी हुई होंगी और साथ, और आपका लिबास माशाल्लाह 12-15 हज़ार वाला लिबास आपने पहना हुआ हो, तो आप किस मुंह से सादगी के ऊपर दर्ज देंगी? कहेंगे मुंह तो हमारा एक ही है, देंगे तो उसी मुंह से। लेकिन ये आपकी जो तर्ज है मिंबरी होने का, ये तर्ज सही नहीं, तरीका सही नहीं। अहले मिंबर, देखिए मैं सादगी की बात कर रहा हूँ, मैं गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
सादगी का मतलब ये नहीं कि आप कपड़ों पे इस्त्री ना फेरें, सादगी का मतलब ये भी नहीं कि आप कपड़ों को धोए ना। सादगी और चीज है और नजाफत और चीज है। अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान। बाज़ रिवायतों में यूं भी नकल हुआ है कि अल्लाह नज़ीफ़ व युहिब्बुन नज़ाफ़ा, खुदा खुद भी पाकीज़ा है और पाकीज़गी को पसंद करता है। अब ये जो पाकीज़गी है मसलन, ये हर हाल में मतलूब है, ये रिवायतों में आया है। पाकीज़गी के लिए कोई कैद नहीं है कि मतलब फ़र्ज़ करें जब आप घर में हो तो बेशक गंदी घूमें, जो हमारे यहाँ आमतौर पे ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन करती हैं कि आपके पास से लहसुन प्याज की खुशबू आ रही हो, अगर उसको खुशबू कहा जाए तो, और जब आप बाहर निकलें, यानी कमाल तो हमारी ख़वातीन का ये है कि जो उल्टा तो इतना नहीं, लेकिन बिलाखिर काम उल्टा ही करती हैं। घर में आपको ज़्यादा साफ़ सुथरा और पाक व पाकीज़ा रहने की ज़रूरत है ताकि आपका शौहर आपकी तरफ रग़बत रखे। तो वहाँ पर हम मैली कुचैली गंदी प्याज लहसुन, बिलाखिर सर में तेल लगा हुआ, नहाने का मौका नहीं मिला तो 4 दिन वैसे ही गुजार दिए, तो शौहर आएगा आपके पास? कभी भी नहीं आएगा। वो शौहर जो अपने ऑफिस में, अपने अतराफ में मुअत्तर ख़वातीन को देख रहा हो, नहीं हकीकत देखें, ये फैक्ट्स हैं। ये जो इस वक्त माशरे की एक बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है, मर्द दूसरी औरतों में रग़बत पैदा कर रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है। उसके आप दर्द दिल तो बेचारे का सुने उसका। वो ऑफिस से जब उठ के निकलता है, जहाँ पे उसकी चारों तरफ जो है वो मुअत्तर ख़वातीन मौजूद हैं, साफ़ सुथरी बनी संवरी हुई, अब जब घर में आता है तो देखने को ही दिल ना चाहे, तो क्या रग़बत रखेगा उसकी तरफ? तो दोस्ती वो उसी से ही पालेगा ना। फिर वो ये नहीं सोचेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आखिर गरीज़ा तो है ना एक इंसान के अंदर। लिहाजा हम लोग, ये नज़ाफ़त की बात उमूमी है। आप घर के अंदर हो तब भी आपको नज़ीफ़ होना चाहिए, घर के बाहर निकलें तब भी आपको नज़ीफ़ होना चाहिए। घर के ख़ास तौर पे जब आप घर से बाहर निकलें और मिंबर पे बैठें, नज़ाफ़त और सादगी दोनों का ख्याल रखें। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक उमूमी अहादीस हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि जी ये कहाँ आयत में आया कि अहले मिंबर को जो है वो नज़ीफ़ होना चाहिए, कहाँ रिवायत में आया। पर्टिकुलरली इस मौजू के लिए नहीं आया, लेकिन उमूमी तौर पे तो सबके लिए आया ना, तो अहले मिंबर भी उसमें शामिल है। और ये बात तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जो जब आपका काम पब्लिक रिलेटेड काम हो तो आपको साफ़ सुथरा, पाक व पाकीज़ा, सादगी भी, बिलाखिर ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर हों तो सादगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स बन जाती हैं जब आप किसी इज्तिमाई जगह पर होते हैं। तो आपका काम ऐसे कि आपको चाहिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, नहीं है कि आप ऐसे बन के जाएं कि लोग आपसे फ़रार करें। दुरुस्त। लिहाजा ये उमूमी रिवायात के ज़रिए ये बातें साबित की जा सकती हैं, अगरचे पर्टिकुलर अहले मिंबर के उन्वान से कोई रिवायत हमें ना भी मिले, लेकिन बिलाखिर ये उमूमी बातें ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर तशरीफ़ लेके जाया करते थे, साफ़ सुथरा लिबास पहन के जाया करते थे। निकलने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर अपने सर और सूरत को कंघी किया करते थे। खुद निकल जाएं ऐसे ही उजड़े हुए बालों के साथ, उजड़ी हुई दाढ़ी के साथ नहीं, इसलिए कि वो पब्लिक में जा रहे हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक, उनका काम भी ऐसा ही है, पब्लिक रिलेशन का उनका काम है। लिहाजा उनकी अंदर ऐसी खुसूसियात होनी चाहिए कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। अभी ये बात कहते कहते मुझे एक और खुसूसियत याद आ गई जो खुद कुरान ने एक और की तरफ इशारा किया है। 3-4 तो पहले आई हैं, एक और मैं अर्ज़ कर दूँ। कुरान कहता है कि लौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ए रसूल अगर आप सख्त मिजाज होते, तुंद मिजाज होते, तो लोग आपके पास से भाग जाते। तो एक खुसूसियत और जो अहले मिंबर की होनी चाहिए वो ये कि तुंद मिजाज ना हो, सख्त मिजाज ना हो, मिजाज का कड़वा ना हो, खुश मिजाज इंसान हो, खुश रूई से लोगों के साथ बात करे, अच्छे अंदाज से
नर्म मिजाजी के साथ लोगों के मसाइल को सुने और उनको हल करें उनके लिए। दुरुस्त? हाँ, रिवायत अब ये पहले मैं बता दूं क्योंकि वक्त तो वाकई कम है, काफ़ी कुछ रह गया। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि रिवायत बयान करने की कुछ शराइत बयान हुई हैं। वही वाली बात है, हम इतने माहिर तो नहीं है कि हम हर रिवायत की पहले सनद को चेक करें और सनद चेक करने के बाद तय करें कि ये सही रिवायत है, मोतबर रिवायत है तो बयान करें, मोतबर नहीं है तो छोड़ दें। ये हमारे बस का काम नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए बहरहाल एक बहुत ही बड़ा इल्मी लेवल चाहिए। फिर हम क्या करें हदीस बयान करना हो तो आमतौर पर उलमा ये फरमाते हैं कि जब आपको कोई हदीस बयान करनी हो तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि वो हदीस खिलाफ अक़ल ना हो, वो हदीस खिलाफ अक़ल ना हो। एक वो हदीस ऐसी ना हो कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान के साथ साजगार ना हो, मैच ना करती हो। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मकाम व मर्तबा है ना, एक जो हदीस आप कोट कर रही हो वो उनके मकाम व मर्तबे की मुनाफी ना हो, उनके मकाम व मर्तबे के साथ साजगार हो। दुरुस्त? ये आमतौर पे 2 अहम शर्तें लगाई जाती हैं कि मकाम व मर्तबे से मुनाफी ना हो, खिलाफ अक़ल ना हो, तो उस हदीस को आप कोट कर सकते हैं। लेकिन कोटिंग में भी, जो रोज़े के अहकाम में भी आपने पढ़ा है, यानी कभी भी आप डायरेक्ट खुद से निस्बत ना दें कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि ये मसलन फर्ज करो ये काम करो। आपका बयान ऐसा होना चाहिए कि गोया आप कोट कर रही हैं कहीं से, मतलब किताबों में ये रिवायत नकल हुई है कि इमाम सादिक ने यूँ फरमाया, इस तरह करके। हालांकि अगर टीचर या किसी से आप शख्स से भी कोट कर रही हैं तो मतलब हमने अपने असातिज़ा से ये रिवायत सुनी है कि उन्होंने ये फरमाया कि मतलब फलाने इमाम ने ये बात कही है, या मतलब अहले मिंबर से कोट कर रही हैं आप, मतलब बाद अहले मिंबर ने ये रिवायत यूँ नकल की है। यानी इस तरह से आप बयान करें कि ये आपकी गर्दन पर ना आए, ये ना कहलाए कि कोट कर यानी नकल करने वाली, निस्बत देने वाली आप हैं। निस्बत को हमेशा किसी दूसरे की गर्दन पे डालें जहाँ से आप ला रही हैं। अहले मिंबर से ला रही हैं, अहले मिंबर की गर्दन पे डालें निस्बत को। उस्ताद से ला रही हैं, उस्ताद की गर्दन पे डालें। किताब से ला रही हैं, किताब की गर्दन पे डालें। फिर वही वाली बात है, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा दुरूग बर गर्दने रावी। अगर झूठ भी होगा तो वो उसकी बवाल उसकी गर्दन पे जाएगा, आपकी गर्दन पे उसका बवाल नहीं आएगा। इस अंदाज से आप रिवायतों को कोट करें। यानी एक खुसूसियत, अब ये बात आई है इसलिए इसको मैं यहीं पर ही अर्ज कर दूं, एक खुसूसियत अहले मिंबर की है कि मोहतात होना चाहिए उसको, एहतियात के दामन को हाथ से न छोड़ें। जो भी चीज़ कोट करें एहतियात के मुताबिक, और एहतियाती पहलू को जो मैंने ये अर्ज़ किया ना कि निस्बत खुद ना दें, किताब से है तो किताब को लेकर आएँ बीच में, शख्स है तो शख्स को बीच में लेकर आएँ, इस अंदाज से एहतियाती रास्ते को अपनाएं। दुरुस्त? अच्छा, एक और खुसूसियत जो, अच्छा ये जो मैं खुसूसियत बताने जा रहा हूँ, माशाल्लाह जो हमारी यहाँ पे कुछ आपके सवालों से अंदाज़ा हुआ कुछ तालिबात भी मौजूद हैं मदरसों की। तो एक इल्म है जो अदबियात का इल्म कहलाता है, अरबी अदबियात का मानी व बयान। दुरुस्त? मानी व बयान में एक बात आती है फसाहत व बलागत की। दुरुस्त? अपनी गुफ्तगू में फसाहत और बलागत का ख्याल रखें। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फसाहत एक चीज़ है, बलागत एक चीज़ है। बहुत मुख्तसरन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फसाहत क्या है और बलागत क्या है। फसाहत क्या है और बलागत क्या है? देखिए, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज की का नज़्म, जुमलाबंदी, अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, आसान या सख्त, इसका ताल्लुक है फसाहत से। फसाहत जो है वो कलाम की खुसूसियात हैं
कि कलाम सख्त होना चाहिए, नरम होना चाहिए, आसान होना चाहिए, दुरुस्त। जहाँ पे शेर की ज़रूरत है मतलब शेर लेकर आएँ, जहाँ पे नसर की ज़रूरत है वहाँ पे नसर लेकर आएँ। बिलाखिर ये कलाम से रिलेटेड जो मुहस्सनात हैं, उसकी अच्छाइयाँ हैं, उनका ताल्लुक़ है फसाहत से। बलागत कहते हैं मुक्तज़ाए हाल। मुक्तज़ाए हाल का मतलब ये है कि मुक्तज़ाए हाल में मजलिस, अफराद, वक्त, इन चीज़ों का ख्याल रखना, इसको कहते हैं बलागत, मुक्तज़ाए हाल। मसलन आप इतवार वाले दिन दोपहर की मजलिस, अब मैं ख़ास तौर पे मर्दाना मजलिस की बात करूँ तो लोग 10, 11, 12 बजे उठते हैं, आराम से उठते हैं, ना तो फ्रेश होकर आते हैं, तो आपका मजमा तरोताज़ा है। तो उनके सामने आप क्या, फ्रेश लोगों के सामने आप बात करें तो कैसे बात करनी है आपको। एक दफ़ा दूसरा मतलब जो रात की आमतौर पर मजलिस होती हैं और ख़ास तौर पे वर्किंग डेज़ में, मतलब जुमेरात की मजलिस है, अब रात को 9 बजे मजलिस है, एक बंदा सारा दिन थका हारा मजलिस में आया है, अब थके हुए ज़हन के साथ वो आपकी बातें सुन रहे हैं, तो अब आपको कैसे बोलना है। ख़वातीन के सामने बैठे आप बोल रहे हैं तो कैसे बोलना है। तुल्लाब के सामने आपकी गुफ्तगू है तो क्या, कैसे आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए। बाज़ औक़ात होते हैं मसलन आपको मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ आपकी गुफ्तगू है, बैंकर्स के साथ आपकी, मुख्तलिफ शोबों वाले अफराद के साथ आपकी गुफ्तगू होती है, उनका ख्याल रखें आप। इसको कहते हैं बलागत। बलागत के अंदर एक चीज़ आती है, अब मैं अगर आसान अल्फाज में बयान करूँ तो ना बहुत इख्तिसार वाले, यानी जिसको कहीं टेलीग्राफी बातें करें आप, इशारे करते करते आगे गुजरे, इशारे किसी की समझ में नहीं आ रहे, और ना ही इतनी लंबी खींचे कि लगे आपको जैसे आप खींची चली, जैसे ना च्युइंगम चबाना, चबाई चली जा रहे हैं, चबाई चली, वो 2 घंटे भी आप चबाते रहे तो वो चपटी रहेगी। न बहुत मुख्तसर इख्तिसार से बात करें किसी की समझ में ना आने पाए, न बहुत लंबा करें कि लोग बोर होना शुरू हो जाएं। इनके दरमियान की एक चीज़ कहलाती है, इल्मी नाम उसका है इत्नाब, यानी ना वो दरमियाने एतबार से गुफ्तगू करें, ना बहुत मुख्तसर हो कि पता ही नहीं चले, वाज़ेह ही ना हो पाए, और ना इतनी वाज़ेह करें कि लोग बोर होना शुरू हो जाएं। बस एक जिसको कहना एक मुनासिब किस्म की वजाहत, जब आपने मतलब को खोल दिया ना, आपने मतलब की वजाहत कर दी, जैसे मतलब शरह सदर भी शुरू में आया, एक आपने एक हद तक बता दिया कि शरह सदर से अब मैं उसको खींचता रहूँ कि अभी तक वही चलता रहे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो फसाहत और बलागत का ख्याल, दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। कलिमात, अल्फाज का चुनाव, उनकी खूबसूरती, आपने बहुत गाढ़े गाढ़े अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, लोगों के ऊपर से गुजर रहे हैं, मतलब वो आपकी तकरीर सुनने के लिए डिक्शनरी लेके आने पड़ती है लोगों को। ऐसा काम भी ना करें। तो मुनासिबत और मौके का लिहाज रखते हुए, मजमे का लिहाज रखते हुए, टाइम की नज़ाकत, बाज़ औक़ात वही वाली बात है, आपको आधे घंटे की तकरीर करनी चाहिए थी, आपने घंटे की तकरीर कर दी। एक बहुत ही मशहूर अहले मिंबर गुजरे ईरान के, आग़ाए फ़लसफ़ी, उनसे नकल किया जाता है कि वो फरमाया करते थे कि पहले 20 मिनट लोग आपको देखते नहीं और सुनते नहीं, अगले 20 मिनट देख तो रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते हैं, और उससे अगले 20 मिनट ना देख रहे होते हैं ना सुन रहे होते हैं। कोई घड़ी देख रहा है, कोई पहलू बदल रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, कोई उठ के ही चला जाता है बेचारा। तो ऐसा काम ना करें, मौका और वक्त को मद्देनज़र रखें और उसकी मुनासिबत से बातचीत करें। कितनी गाड़ी होनी चाहिए, मजमे को देखें, मजमा अगर गाड़ी सुनने वाला है तो गाड़ी सुना दें आप उनको। मजमा अवामी का, देहाती लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, अवामी लोग बैठे हुए हैं आपके सामने, तो अवामी गुफ्तगू करें। फिर आप गाड़ी गुफ्तगू करेंगी तो अपना भी वक्त ज़ाया कर रही हैं और उसका भी वक्त ज़ाया, अपनी भी मेहनत ज़ाया कर रही हैं और उसकी भी मेहनत ज़ाया कर रही हैं। ईसाले सवाब की मजलिस में लोग सुनने नहीं आते, ईसाले सवाब की मजलिस में लोग शक्ल दिखाने आते हैं। अब आपने कहा अब आए हो तो जाओगे कहाँ, और 1.25 घंटे की तकरीर झाड़ दी,
ना करें ये काम, आधे घंटे से ज़्यादा ना पढ़ें साले सवाब की मजलिस। मतलब मुहर्रम की मजलिसों में लोग शौक से सुनने के लिए आते हैं, तो सही होता ना। यानी मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा ये है कि मैक्सिमम आपकी मजलिस जो है ना 50 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए मसाइब के साथ, यानी नॉर्मल भी 50 मिनट से ज़्यादा ना खींचें। ये और बात है कि मुझसे भी नहीं कंट्रोल होती है, लेकिन मैं आपको सब मशवरा दे रहा हूँ कि कोशिश करें आपकी मजलिस 50 मिनट से ज़्यादा ना हो, फ़ज़ाइल व मसाइब मिलाकर। जिनको शौक़ होता है जी मौलाना ज़्यादा मसाइब पढ़िएगा, तो आप मसाइब के लिए जितना टाइम छोड़ना है उतना छोड़ के फिर उसमें जो बाकी बचते हैं उसमें ये ना करें कि आप 50 मिनट में से आप कहें जी 40 मिनट या 45 मिनट तो मुझे फ़ज़ाइल पढ़ने, फिर मसाइब आपको 15 मिनट के हो गए तो आप घंटे की हो गई फिर पूरी, या घंटे से भी ऊपर चली गई। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी मजलिस में खुद ब खुद एक इंटरेस्ट बरकरार रहेगा लोगों का। तुलानी मजलिस तवालत मजलिसों की आफत है। तुलानी होना, वही बलागत का ख्याल ना रखना और फसाहत का, दोनों चीज़ों का, ये दोनों आफतें, दोनों का ख्याल रखें तो दोनों हुस्न हैं, और ख्याल ना रखें तो यही उस तकरीर की आफत बन जाएगी। ना आपने अल्फाज का ख्याल रखा, ना चुनाव का ख्याल रखा, ना जुमलेबंदी में कोई आपने काम किया। यानी जुमले आ रहे हैं जिसके कहते हैं, देखें एक तस्बीह हो, धागा टूटा हो, बिखरी हुई हो, ये बिखरे मोती है ना, मोती खुद खूबसूरत होते हैं लेकिन इसके बिखरने की वजह से इसका हुस्न ख़राब हो जाता है। इसी को आप परो दें एक खूबसूरत तस्बीह की शक्ल में, तो वही मोती खूबसूरत तस्बीह बन जाते हैं। हर शख्स का शौक़ और इंटरेस्ट उसमें कायम हो जाता है। आपने कभी रेहड़ियाँ देखी हैं सब्जियों की, फलों की? कुछ रेहड़ियाँ आपने देखी होंगी उसमें ऐसी पड़ा हुआ होता है, बोरी खोली डाल दी उसमें, या पेटियाँ ली और ढेल दी, और उसी ढेर की शक्ल में वो बेच रहे होते हैं। और एक सब्जी वाला होता है, सुबह आता है, सारी पेटियाँ खोलता है, एक एक फल को चमकाता है और बड़े स्टाइल से उसको सजाता है। किसकी तरफ कदम उठेंगे आपके? अगरचे कीमत सुन के वापस आप पीछे आ जाएंगे, लेकिन ज़ात के एतबार से अगर आप देखें तो आपके कदम खुद ब खुद उठेंगे उस रेली की तरफ कि जिसने बड़ा सजा के और बड़ा, बस आपको भी यही काम करना है। अपने अल्फाज को उस ढेर की तरह नहीं फेंकना आप पब्लिक में, बल्कि चमका कर सजा कर लोगों के सामने पेश करना है। वो ऑटोमेटिकली लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली लोगों का क्या कहते हैं, इंटरेस्ट उसमें जो है वो बरकरार हो जाएगा। लेकिन अगर खुद ही उनको समझना है, बाद में ऐसा होता है ना, ब्लॉक्स को खुद ही आपने जोड़ना है, वो आपके बिखरे मोतियों को उन्होंने खुद ही सेट करना है अपने जहन में, तो काम बढ़ गया ना आवाम का। देखिए जब भी काम बढ़ेगा वो उसके लिए बोझल हो जाएगा। वो पहले सुने, फिर उन बिखरे मोतियों को खुद ही जोड़े ब्लॉक्स की तरह और एक शक्ल बनाए। उसके मुकाबले में फ़र्ज़ करें कोई ऐसी खातून हो जो सजा कर आपको पेश करे, उसकी मजलिस में जाने को तरजीह देंगी। अगर उसको ऑप्शन दिया जाए भाई 2 मजलिस हो रहे हैं, एक में फ़लानी और एक में फ़लानी, क्योंकि मैं फ़लानी के पास चली जाऊँ, अच्छा है, काम कम करना पड़ता है, इसमें होमवर्क ज़्यादा होता है। तो अपने अल्फाज को, उनकी सेटिंग को, उनके आसान और मुश्किल होने को, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करें जिसका ताल्लुक़ फसाहत से है, और वक्त, मौका, पब्लिक की कैफियत थकी हुई है, फ्रेश है, शक्लें दिखाने आई है, वाकई सुनने आई है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात उनके सामने पेश करें, तो ये हो जाएगा बलागत। तो फसाहत और बलागत दोनों चीज़ों का ख्याल रखना ये मुहस्सनात कलाम में से है, और ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। 4:30 तक का टाइम था ना, 3 से टाइम तो आप लोगों का बहरहाल हो गया, कुछ बातें और रह गई थी। चलें इन्हीं पे भी अगर इंसान थोड़ा सा काम कर ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको फ़ायदा मिलेगा। एक किताब है मुहद्दिस नूरी की, लोलो और मरजान के नाम से, दुरुस्त? उसका लोलो मरजान, उसका उर्दू तर्जुमा हुआ है अहले मिंबर के आदाब। मुहद्दिस नूरी अहले मिंबर के आदाब के नाम से कुछ
तर्जुमा हुआ उसका, उस किताब को लें, उसमें बहुत सारे आपको और नुकात भी मिलेंगे कि जो अहले मेंबर को जिनको ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें ऐसी जो अवामी हैं, वो आखिरी नुक्ता मैं फिर लेकर आ रहा हूँ। अब ये जो जितनी बातें मैंने आपको की हैं एज मुस्तमीन, सामीन, लिसनर, आपको ये तवक्कुआत नहीं है कि मैं बातें आसान करूँ, आपको ये तवक्को नहीं है कि मैं मेरी बातें इस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड हों कि समझना आसान हो जाए। आपकी तवक्को ये नहीं है कि मतलब फ़र्ज़ करें क्या कहते हैं मुहद्दिस नूरी, कि मेरी जो बातें हैं वो ऐसी हों कि जो आपके 3:30 बजे क्लास हो रही है, थकी हुई ख़वातीन के सामने आपको बोलना है, तो आपकी थकावट का लिहाज करते हुए बात करूँ मैं। ये सारी वही चीज़ें ना, मैंने कहा ना कि आप सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि आपकी अपनी क्या तवक्कुआत हैं वही आपके अंदर होनी चाहिए, और वही आमतौर पर उलमा उन्हीं को ही पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। आपके बैठने का अंदाज, अब कुछ चीज़ें मैंने कहा ना आई नहीं है, लेकिन बिलाखिर आपके बैठने का अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, अब ये कोई आए तो रिवायत से नहीं मिलेगी, ये उर्फ़ी चीज़ है। उर्फ़ी एतबार से बिलाखिर आपका बैठने का अंदाज़ काउंट करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट कर रहा है। आप बिल्कुल खुद बन के बैठ जाएँ और बोलना शुरू कर दें और यूँ ही उठ के चली जाएँ, तो वो इंटरेस्ट नहीं होगा जबकि आपकी इंटरेक्शन होगी। ख़ास तौर पे अगर आप बाज़ औक़ात पब्लिक को भी अपने अंदर इन्वॉल्व करें। ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें कि जो आपकी मजलिसों को इंटरेस्टिंग बनाती हैं और लोगों का इंटरेस्ट उसमें बरकरार होता है। जल्दी से 2-3 सवाल। 25 मुहर्रम को हथकड़ी पर नज़र देते हैं और पहनते हैं। एक और यहीं से इसी सवाल से एक और जवाब कि कंट्रोवर्शियल चीज़ों को ना छेड़ें आप। जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिसके अंदर बहुत बदनामी का ज़्यादा इम्कान होता है, ऐसी चीज़ों को ना छेड़ें, अभी इसको भी ना छेड़ें। अब ये रोज़े के अहकाम भी अभी छोड़ दें। बहरहाल आप लोग भी मुक्तदा हाल का ख्याल नहीं रखते हैं। बहरहाल गूगल वगैरह पे जो कुरान है बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, कुरान तो कुरान ही है, गूगल पर हो या आपके घर में हो तो उसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, कुछ अखलाकी किताबें हैं जो अच्छी किताबें हैं। आग़ा दस्तगैब शिराज़ी की अक्सर किताबें अच्छी किताबें हैं। शहीद दस्तगैब शिराज़ी की अखलाकी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, मोतबर शख्सियत हैं, उनकी किताबों को आप पढ़ें। शहीद दस्तगैब शिराज़ी ईरान के शिराज़ के एक आलिम थे, उनकी अच्छी किताबें हैं। कुछ मुहद्दिस कुम्मी की मनाज़िल आखिरा टाइप की किताबें हैं, वो भी इशारे सवाब की मजलिसों के लिए अच्छी किताबें हैं।